मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भरेवा के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है। हर रात 12 बजे ये आवाज आती थी। एक दिन गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। एक बुजुर्ग बोले, रात को उस रास्ते से मत जाना, वरना भूतनी तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। कल रात फिर पीपल के पेड़ से रोने की आवाज आई थी। लेकिन गांव में एक बहादुर लड़का था जिसका नाम सत्यम था। सत्यम को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। सत्यम बेटा, गांव के पास नदी के किनारे जो पीपल का पेड़ है, वहां कभी भूलकर भी मत जाना। आज तक जो भी वहां गया है, आज तक वापस लौटकर नहीं आया। तभी सत्यम हंसते हुए बोला, हो, अरे रहीम चाचा, ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं यही सुनी सुनाई बातों पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करता। रात के 11 बज रहे थे और सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उसी रात को सत्यम और शिवम दोनों भाई घर के अंदर बैठे हुए थे। दोनों ही गांव के प्रधान जी के बेटे थे। अमावस्या की उस काली और डरावनी रात चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उस डरावनी आधी रात में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पीपल के पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो कोई आपस में कानाफूसी कर रहा हो। खूंखार चुड़ैल घने और अंधेरे जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों से रेंगते हुए बाहर निकली। उसकी जलती हुई आंखें किसी मासूम शिकार की तलाश में थीं। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी, जहां गहरी नींद में सोए ग्रामीण आने वाले भयानक खतरे से बिल्कुल अनजान थे। आधी रात का सन्नाटा था और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद करके सो रहे थे। डरावनी चुड़ैल पूरे गांव के चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिला। तभी उसकी नजर बाहर बंधी एक गाय पर पड़ी। उसे देखते ही चुड़ैल की आंखों में क्रूर चमक आ गई। वह खुशी से झूम उठी। पूरा गांव उसकी चीख सुनकर जाग गया। लोग डंडे और कुल्हाड़ी लेकर बाहर दौड़ पड़े। गांव वालों का हुजूम देख चुड़ैल घबरा गई और अंधेरे जंगल की तरफ भाग गई। लेकिन जाते जाते उसने एक खौफनाक चेतावनी दी कि वो फिर वापस आएगी।